अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की मॉस्को यात्रा, वियना यात्रा पे बात करेंगे। इसका क्या असर पड़ना है हिंदुस्तान पे और पूरी दुनिया पे। देखें, वो वक्त गए जब हिंदुस्तान की कोई ऐसी इम्पोर्टेंस नहीं थी। एक बड़ा देश था, लेकिन हमेशा ऐसा कहा जाता था कि अनपढ़ लोग हैं, गरीब लोग हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। मतलब कोई ख़ास वो नहीं थी इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस जो कि आज भारत की है। और ये हमेशा से एक पोटेंशियल तो था भारत में, लेकिन चूंकि इट ऑल डिपेंड्स ऑन लीडरशिप। सोवियत यूनियन टूटने के बाद रशिया की भी, जब रशियन फेडरेशन बनी तो रशिया भी काफ़ी कमज़ोर था, काफ़ी इंटरनेशनली कोई उसको भाव नहीं पूछता था। अमेरिका धन धनाता फिर रहा था पूरी दुनिया में। बोरिस येल्सिन रशिया का प्रेसिडेंट था, CIA एजेंट था। लेकिन जब से रशिया में व्लादिमीर पुतिन आया, वो एक लीडर है जिसने अपने कंट्री को आज इस दुनिया में एक वेरी इम्पोर्टेंट मतलब ट्रैक सेटर के तौर पे लाया है। इसी तरह भारत में भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप ने बड़ा कमाल दिखाया है। 47 के बाद भारत में कमज़ोर लीडरशिप कह सकते हैं, कंप्रोमाइजिंग लीडरशिप कह सकते हैं, जिनका कोई हिसाब किताब नहीं था। पाकिस्तान भी 47 में आज़ाद हुआ था, मार्शल लॉ आया, लेकिन अयूब खान के ज़माने में पाकिस्तान एशियन कंट्रीज़ में सबसे तेज़ इकोनॉमी थी, सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी थी। फॉरेन अफेयर्स और पॉलिटिकली पाकिस्तान अमेरिका और दूसरे मुल्कों से, वेस्ट से कितना मतलब वो था कि सब विज़िट करते थे। प्रेसिडेंट कैनेडी आता था, जॉनसन आता था, मलका बरतानिया आती थी। मतलब पाकिस्तान में सब आते थे। पाकिस्तान की दोस्ती इम्पोर्टेंट थी। इस्लामिक कंट्री में पाकिस्तान एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन रखता था। लेकिन उधर ही, जबकि पाकिस्तान एक नया कंट्री बना था और हिंदुस्तान को पूरी सेटल्ड चीज़ें मिली थी, क्योंकि वो एक ही कंट्री, वही जो एग्जिस्ट करता था हज़ारों साल से, वही आगे बढ़ा। पाकिस्तान को हिंदुस्तान से चीज़ें मिली और एक नए कंट्री के तौर पे, इसके बावजूद हिंदुस्तान वो इम्पोर्टेंस हासिल ना कर सका। हालांकि कंटिन्यूएशन ऑफ लीडरशिप इम्पोर्टेंट होती है, तो 17 साल एक सरकार रहती है भारत में और एक आदमी की। और फिर आप देखें कि 1947 से 1985 तक 38 साल तक नेहरू जी और उनकी बेटी की आगे पीछे हुकूमत रही। बीच में मोरारजी देसाई साहब आए, छोटा मोटा पीरियड छोड़ के। 38 साल कंटिन्यूएशन ऑफ बाप बेटी की सरकार रहती है और भारत अपने पोटेंशियल को नहीं पहुंच सकता। पाकिस्तान मज़े से कश्मीर, खालिस्तान खेलता रहा पाकिस्तान में, भारत में, और भारत में लीडरशिप की कमी थी। आज ये लीडर एक आया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भारत को एक अलग ही हाइट पे पहुंचा दिया है। अजीज दोस्तों, ये स्ट्रेटेजिकली एक कोई आसान स्टेप नहीं था कि इस वक्त मॉस्को जाना, जबकि आपको पता है कि वेस्ट इस वक्त किस तरह मामलात को देखता है और भारत को टारगेट करता है। लेकिन ये बोल्ड लीडरशिप का ही काम होता है, क्योंकि आप कुछ ना करके भी आपके साथ वेस्ट क्या कर रहा है। नज़र का मामला उठाया, पनून का मामला उठाया, आपके ऊपर डिप्लोमेटिकली अटैक किए, फिर आपके ऊपर फॉरेन इंटरवेंशन हुई, जो इलेक्शन में पूरा वेस्ट का लेफ्ट इकोसिस्टम आपके खिलाफ चलता रहा। फिर पाकिस्तान से इतनी इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, बढ़ गई है कश्मीर के हवाले से और दीगर चीज़ों पे, वेस्ट खामोश बैठा है। भारत में किसी मुसलमान को सुई चुभ जाए तो पूरा वेस्ट शुरू हो जाता है, माइनॉरिटी राइट्स, ये वो। पाकिस्तान में माइनॉरिटी के साथ जो हो रहा है वो दुनिया में कहीं नहीं हो रहा किसी के साथ। इसके बावजूद वेस्ट खामोश है। तो वेस्ट का किरदार देख के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वेस्ट को जूते की नोट पर रख के चलते हैं। मॉस्को में व्लादिमीर पुतिन ने जो स्वागत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का किया है वो हिस्टोरिक है, वो सोचा भी नहीं जा सकता। अभी रिसेंट में हम देखें तो चाइना का जी जिनपिंग भी मॉस्को गया था। अभी लास्ट वीक विक्टर ऑर्बन हंगरी का प्राइम मिनिस्टर गया था।
आफ्टर ऑल नेटो, यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंसी है इस वक्त हंगरी के पास। अभी साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट गया था, लोग जा रहे हैं ना लेकिन जो रेस्पेक्ट, जो मतलब चीज़ें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए की गई वो हिस्टोरिक है। 1-to-1 मीटिंग हो रही हैं, उनको अपने साथ गाड़ी में बिठा के लेके जा रहा है, उनके साथ अलग अलग मीटिंगें कर रहा है। मतलब पुतिन ने दुनिया के सामने चीज़ें रख दी कि भाई जो भी कर लो हम साथ मिलेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के ट्रिप शुरू होने से पहले ही पुतिन ने स्टेटमेंट दिया था कि वेस्ट इज़ वेरी जेलस ऑन दिस विजिट ऑफ नरेंद्र मोदी। तो यह है कि बड़ी ज़बरदस्त मीटिंगें रहीं। जाहिर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी साफ अल्फाज में अपना टारगेट क्लियर रखते हैं कि वो आए बाएँ शाएँ करने वाले लोगों में से नहीं है, और वो हमेशा से कहते आए हैं कि मेरा टारगेट मेरा कंट्री है, मेरे लोग हैं, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने लोगों के लिए सोचता हूँ, मैं और कोई चीज़ नहीं करता। आई हैव ओनली वन गोल, माई कंट्री, पीपल ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पुतिन को साफ अल्फाज में बता दिया, और ये हक होना चाहिए सबको। कई चीज़ें हुई हैं डिस्कस, जिसमें जाहिर है रशिया में इंडिया की 2 नई कॉन्सुलेट खोलने का ऐलान हुआ है ताकि ट्रैवल इजी हो, एक दूसरे के कंट्री से आने जाने में आसानी हो, ट्रेड में आसानी हो, वहाँ के ट्रेडर्स को इंडिया में और इंडिया के ट्रेडर्स को। वेस्ट क्या करता है इसकी मतलब भारत को परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने साफ अल्फाज में कहा कि जब मेरे कानों में लफ्ज़ रशिया आता है तो पहला ख्याल जो मेरे माइंड में आता है वो है सुख दुख का साथी, ऑल फ्रेंड्स, ऑल वेदर फ्रेंड्स। और दूसरा ख्याल आता है भरोसेमंद दोस्त, ट्रस्टेड अलाइक। तो हकीकत भी है, वेस्ट ने पाकिस्तान को एक बच्चे की तरह, बिगड़े हुए बच्चे की तरह, स्पॉइल्ड चाइल्ड की तरह पाला हमेशा। पाकिस्तान भारत के ऊपर टेररिज्म करता रहा तो वेस्ट हथियार देता था, पाकिस्तान भारत पे जंगें करता था तो वेस्ट हथियार देता था। उस वक्त दुनिया में सिर्फ रशिया ही था जो भारत के साथ खड़ा होता था। तो हिस्टोरिकली रशिया भारत का एलाय है और भरोसेमंद दोस्त है, सुख दुख का साथी है। तो हमें वेस्ट भरोसे वाला बिल्कुल नहीं है। वेस्ट आपको दबा के रखना चाह रहा है। देखें, अमेरिका, यूरोप सुपर पावर रही हैं, ठीक है, कनाडा तो नहीं रहा, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तो नहीं रहे, जापान तो नहीं रहा, लेकिन उनको उन्होंने अपने साथ मिलाया हुआ है, चाहे वो G7 हो, G20 हो, ग्लोबल नॉर्थ हो, ये सब चीज़ों के अलायंस में उनको अपने साथ रखा है। चाइना को नहीं रखा, इंडिया को नहीं रखा, इसलिए कि ये इनको अपने बराबर का समझने को तैयार नहीं है। तो इंडिया को भी अच्छी तरह पता है आज इंडिया की वो हैसियत है कि वेस्ट आपके खिलाफ कुछ कर नहीं सकता, इसीलिए आपको चाइना से भिड़ाने की कोशिश करता है। पाकिस्तान को एक रखा हुआ है एक बिगड़े हुए बदमाश बच्चे की तरह जो भारत में कुछ ना कुछ करता रहे। एंड पे व्लादिमीर पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को रशिया का हाईएस्ट ऑर्डर भी दिया, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ रशिया, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू। और अजीज़ दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जितने कंट्रीज़ के ऑर्डर्स मिले हैं, ऑनर्स मिले हैं, वो शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। किंग अब्दुल अजीज़ पुरस्कार, गाजी अमीर अमानुल्लाह खान मतलब अफ़गानिस्तान, फ़लस्तीन, मालदीव्स, इमारात, बहरीन, और ये मतलब मुख्तलिफ मुल्कों के मिलते रहे हैं। फिजी, पापुआ न्यू गिनी, इजिप्ट, फ्रांस, ग्रीस, भूटान, तो ये भारत के ऑनर्स हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आफ्टर ऑल भारत के प्रधानमंत्री हैं, कोई अपनी पर्सनल कैपेसिटी में नहीं गए। उनकी इज्जत का मतलब है भारत की इज्जत होती है, और भारत की इज्जत को और भारत को काफ़ी फ़ायदे होने हैं। हर चीज़
ये ऐसा जैसा बहुत करीबी दोस्त होते हैं ना, वो अपने आपस की चीज़ों को पब्लिक नहीं करते। अमेरिका से फ्रांस से कोई चीज़ होती है तो पब्लिक की जाती है कि रफ़ाइल खरीदे, फलां खरीदा, ढुमका खरीदा। यहाँ पे क्या मिलिट्री डील हुई है, क्या इकोनॉमिक डील हुई है, बताने की ज़रूरत नहीं। वैसे ही वेस्ट तपा हुआ है, आपको पता है, वेस्ट, चाइना, पाकिस्तान सब तपे हुए हैं, और उनको तपना बनता है उनका, क्योंकि दुनिया की 5 मेजर पावर्स जो है ना, मिलिट्री और इकोनॉमी मिला के, उसमें रशिया, इंडिया, चाइना 3 वेस्ट के साथ नहीं है। और इनफैक्ट एक ही है वेस्ट में, अमेरिका ही टॉप 4 की अगर आप देखें तो। बाकी इंग्लैंड, फ्रांस की आज कोई औकात नहीं है वो सुपर पावर की हैसियत से। वो हिस्टोरिक पावर हैं, माल लूट का इतना इनके पास है कि वो उनकी इकोनॉमी अब तक सस्टेन कर रही है। तो ये है कि ये एक बड़ा ज़बरदस्त ट्रिप रहा। ज़ेलेंस्की ने कहा कि बड़ा अफसोस हुआ मुझे कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का प्राइम मिनिस्टर एक ब्लडी किलर और एक टेररिस्ट से गले मिल रहा है। तो भाई साहब, हमें तुम्हें नहीं देखना, हमें अपने मुल्क को देखना है। अमेरिका की थिंक टैंक शुरू हो गई। ये रैंड थिंक टैंक है एक अमेरिका का, लेफ्ट का। वो कहता है कि इंडिया के और रशिया के जॉइंट स्टेटमेंट में ज़ीरो मेंशन ऑफ यूक्रेन का कोई जिक्र ही नहीं है। एग्री डिसएग्री कुछ कहा ही नहीं है। खाली इनका अपना इकोनॉमिक, एनर्जी, टेक्निकल, पीपल टू पीपल इशू था। कोई इंडिया के इंटरेस्ट के अलावा कोई बात नहीं की गई। तो आज तक अमेरिका ने अपने इंटरेस्ट के अलावा कहीं कोई बात की है? अमेरिका ने अफगानिस्तान पे चढ़ाई की, किसका इंटरेस्ट था? अमेरिका ने सीरिया, लीबिया, इराक पे हमला किया, किसके इंटरेस्ट था? अमेरिका जो पूरी दुनिया में दंदनाता फिर रहा है, किसका इंटरेस्ट है? तुम लोग खुद अपना इंटरेस्ट करते हो। और डेमोक्रेसी की तो हमें तुम भाषण दिया नहीं करो। ये एक आज़ाद देश इराक के कैदी का हाल है। ये अली है। अली को पूरा कपड़ा पहना के, दोनों हाथों पे इलेक्ट्रिक के तार लगा के एक डब्बे पे खड़ा कर दिया और बोला डब्बे से गिरोगे तुम्हें करंट से मर जाओगे। वो ऐसे ही खड़ा रहा। कुत्ते छोड़े गए थे अबू गरीब जेल में, हम भूले नहीं हैं। एक आज़ाद देश था इराक। किस हिसाब में तुम लोगों ने वो किया? अबू गरीब जेल की आप कहानियाँ जाके गूगल पे देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अमेरिका से बड़ा दरिंदा इस दुनिया में कोई नहीं है। ग्वांतानामो बे की कहानियां देख लें आप। दुनिया के जिस मुल्क से मर्जी आती थी बंदा उठाया जाता था, कोई अदालत नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई प्रूफ नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कोई सबूत नहीं। उठाया ग्वांतानामो बे में बिठा दिया। कोई दुनिया की अदालत कुछ नहीं कर सकती, कोई कुछ नहीं, क्योंकि अमेरिका बदमाश की कहानी है ये। भारत में एक चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल को करप्शन पे केस चलता है, पूरी दुनिया शुरू हो जाती है। अमेरिका ने ग्वांतानामो बे में भरने के लिए पाकिस्तान से बंदे उठाए, अफगानिस्तान से बंदे उठाए, इराक से बंदे उठाए, इंग्लैंड से बंदे उठाए, फ्रांस से बंदे उठाए, मतलब पूरी दुनिया से उठाए। जहां उनको लगा उसको उठा कर ले गए। अमेरिका के ड्रोन दंदनाते फिरते थे, जहां जिसको मारना है मार देते थे। और ये हमें कहानियां सुना रहे हैं ह्यूमन राइट्स की और डेमोक्रेसी की। फॉरगेट अबाउट इट। आगे बढ़ते हैं वियना की तरफ। 40 साल बाद कोई भारत का प्रधानमंत्री वियना जाता है, ऑस्ट्रिया। वियना में भी उनके साथ ऐसे सलूक किया चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया ने जैसे एक जाती दोस्त का साथ सलूक होता है। एक पर्सनल फ्रेंड की हैसियत से उनके साथ ट्रीटमेंट किया चांसलर, ऑस्ट्रिया के चांसलर ने। और यह है कि काफ़ी चीज़ें म्यूचुअल इंटरेस्ट की डिस्कस हुई। वहाँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मासूम लोगों की हत्या एक्सेप्टेबल नहीं है। और अभी जो रशिया का एक मिसाइल, एलेज्ड मिसाइल गिरा था यूक्रेन में जिससे कुछ सिविलियन मरे थे, उस पर उन्होंने कहा कि मासूम बच्चों की, मासूम जानों की जाने पे मुझे बहुत दुख होता है और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जहाँ कहना था वहाँ पे कह दिया। इवन पुतिन के सामने भी मीटिंग में ये स्टेटमेंट आया है, ऑफिशियल स्टेटमेंट, कि मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा पुतिन को कि
सब्र से सुकून से काम लें। जंगें किसी भी मसले का हल नहीं होती और सिविलियन जानों का ख़ास तौर पे जाना ये बर्दाश्त नहीं होता, तो इस पे ज़रा ख्याल रखा जाए। अज़ीज़ दोस्तों, अमेरिका के मैथ्यू मिलर हैं जो फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन, उन्होंने भी कहा है कि ये हमें अफसोस होता है कि इंडिया ने ये किया और इंडिया गया उधर रशिया में और एक टेररिस्ट से मिले और उससे ये किया और वो किया। तो भाई साहब, तुमसे बड़ा टेररिस्ट कोई नहीं है, ठीक है ना। डेमोक्रेसी की बात आती है तो डेमोक्रेसी का भाषण हमें ना सुनाओ। ये एक वेस्टर्न थिंक टैंक का सर्वे है, इसमें पूछा गया है कि आप अपने मुल्क में डेमोक्रेसी से कितना सेटिस्फाइड हैं। तो अमेरिका में 31% खाली सेटिस्फाइड हैं, 69% सेटिस्फाइड नहीं है। कनाडा में 52% सेटिस्फाइड हैं। यूरोप की तरफ आएँ तो इंग्लैंड में 39% सेटिस्फाइड हैं, फ्रांस में 35%, इटली में 30%, स्पेन में 30%, ये इनका हाल है। और यहाँ पे इंडिया में 77% लोग सेटिस्फाइड हैं अपने देश में डेमोक्रेसी से। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्ट।